हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि मैंने बताया था कि हेल्थ 250 प्लस क्वेश्चन हम आप करेंगे, तो इसमें ये पहला क्वेश्चन है, आज का पहला सेशन है। धीरे धीरे करते करते आपको पूरे 250 हेल्थ और हाइजीन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज का सबसे पहले हम लोग देखेंगे संक्रामक रोग के बारे में। ठीक है, वन लाइनर के फॉर्म में है, चाहे तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1900 में। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आपका वनस्पति जन्य जीव है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कितने प्रकार हैं? तो बैसिलस, कोकस, स्पाइरिलम, विब्रियो, ये सारे क्या है? ये सारे आपके बैक्टीरिया के प्रकार हैं। टीबी रोग उत्पन्न करने वाला कौन सा जीवाणु है? तो टीबी रोग उत्पन्न करता है वो कौन सा जीवाणु है? तो वो आपका बैसिलस है। क्या है? बैसिलस। ठीक है। हैजा रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो हैजा रोग आपका विब्रियो द्वारा फैलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स है। एक कोशिकीय जंतुजन्य जीवाणु है, तो एक कोशिकीय यानी जो प्रोटोजोआ है वो आपका एक कोशिकीय जंतुजन्य जीवाणु है। कौन से जीवाणु पेड़ पौधे के लिए अधिक लाभदायक होते हैं? तो जो प्रोटोजोआ होता है ना, वो आपका पेड़ पौधों के लिए अधिक लाभदायक होता है। बैक्टीरिया से सूक्ष्म होते हैं कौन? वायरस। वायरस जो होते हैं बैक्टीरिया से ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। हीर्ज, कर्णफेड़ और इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है? ये सारे आपके वायरस हैं। फफूंदी एक प्रकार का है क्या? फफूंदी एक प्रकार का आपका कैसा जीवाणु है? वनस्पति जन्य जीवाणु है। कैसा? वनस्पति जन्य। त्वचा के रोगों का कारण कौन कौन है? तो त्वचा के रोगों का कारण आपका फफूंदी यानी कि फंजाई है। संक्रामक रोग किन किन माध्यम से फैलता है? जानते रहिएगा। तो सबसे पहले आप वायु द्वारा, भोजन तथा जल द्वारा, संसर्ग के द्वारा, चोट या घाव द्वारा, कीट के द्वारा और जननेंद्रिय के द्वारा। ठीक है, वायु द्वारा, भोजन तथा जल द्वारा, संसर्ग द्वारा, चोट या घाव के द्वारा, कीट के द्वारा और जननेंद्रिय के द्वारा। संसर्ग के द्वारा कहने का ये मतलब है ना, जो रोगी जिस चीज़ को इस्तेमाल कर लेता है, जैसे उसके जूठे बर्तन में खाना खा लेना, उसके बिस्तर पर बैठ जाना, ये सब क्या है? ये सब आपके संसर्ग द्वारा रोग फैलने के प्रकार है। यानी कि जैसे आप उसके बिस्तर पर बैठ गए तो उसके बिस्तर पर जो बैक्टीरिया या वायरस लगे होंगे वो आपको उसके रोग के रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये आपका संसर्ग के माध्यम से होगा। चोट या घाव के द्वारा, जैसे कि रगड़ खा गया या किसी चीज़ से लग गया तो टिटनेस, जैसे लोहे से चोट लग जाने पर टिटनेस होने का। कीट के द्वारा मच्छर या मक्खी काट ले, ठीक है, तो इसके द्वारा और जननेंद्रिय के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं। रोग के संक्रमण की अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो जो संक्रामक रोग की अवस्थाएं होती हैं ना, उनका सबसे पहले आपका संप्राप्ति काल होता है, जिसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है? संक्रमण काल, जिसे कि ऑनेस्ट ऑफ इन्फेक्शन पीरियड कहते हैं। प्रकोप की अवस्था किसे कहते हैं? फिर इसके बाद प्रकोप की अवस्था, रोग कम होने की अवस्था और आपका आवृत्ति, यानी कि अगर ठीक से हम लोगों ने देखभाल नहीं की, दवाई नहीं की, तो उसके वापस आने के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो रोग के संक्रमण की इतनी अवस्थाएं होती हैं। कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो कुल 6 अवस्थाएं होती है। रोग की किस अवस्था में रोगाणु शरीर में प्रवेश करके वृद्धि करते हैं? तो आपका इंक्यूबेशन पीरियड में, यानी कि संप्राप्ति काल में रोग के रोगाणु जो है वह शरीर में प्रवेश करते हैं और वृद्धि करते हैं, सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। ठीक है, बीमारी का कोई भी लक्षण यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। किसमें? इंक्यूबेशन पीरियड में। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक विष संक्रामक है। प्राकृतिक विष संक्रामक आपका कौन कौन सा है? सूर्य की किरणें और शुद्ध वायु, ये आपका प्राकृतिक विष संक्रामक है। भौतिक विष संक्रामक कौन कौन से? तो उबालना, जलाना और भाप द्वारा। भौतिक कौन कौन से है? उबालना, जलाना और भाप द्वारा। ठीक है। ठोस विष संक्रामक के नाम तो चूना, पोटेशियम पर मैग्नेट, ब्लीचिंग पाउडर, रस कपूर, नीला तोता, मर्क्यूरम और बोरिक एसिड, ये आपके क्या है? ठोस विष संक्रामक पदार्थ है। कुएं की लाल दवा किसे कहते हैं? तो पोटेशियम पर मैग्नेट को ही कुएं की लाल दवा कहते हैं। गैसीय विष संक्रामक कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपकी गैसीय विष संक्रामक है। ठीक। गंधक यानी कि सल्फर से कौन सी गैसीय विष संक्रामक बनाई जाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। कोकस जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है? तो त्वचा का रोग और श्वसन नली का रोग कोकस जीवाणु से फैलता है। जल के माध्यम से फैलने वाले कौन कौन से रोग होते हैं? तो जल के माध्यम से आपका हैजा, पेचिस या और मोती झरा, जिसे सूचिका या कॉलरा किसे कहते हैं? तो हैजा को ही विसूचिका या कॉलरा कहते हैं। हैजा का संप्राप्ति काल बताइएगा। हैजा का संप्राप्ति काल आपका 2 से 5 दिन है। ठीक है। हैजा किस रोगाणु के माध्यम से फैलता है? तो हैजा आपका विब्रियो कॉलरा, यानी विब्रियो कॉलरा जीवाणु एक है, उसी से हैजा फैलता है। आगे बढ़ते हैं। हैजा रोग का वाहक कौन है? तो मक्खी है। कौन है? मक्खी। हैजा के लक्षण बताइए। हैजा के लक्षण है उल्टी व दस्त होना, ज्वर और शरीर में ऐंठन। मोती झरा, मियादी बुखार, आंतरिक ज्वर, ये सब किसके नाम है? तो ये आपके सारे आपके टाइफाइड के नाम है। टाइफाइड मुख्य रूप से किससे होता है? टाइफाइड मुख्य रूप से किससे फैलता है? तो ये आपका
जो दूषित जल होता है उससे फैलता है। टाइफाइड रोग किस रोगाणु द्वारा फैलता है? तो सारे रोग के रोगाणु के नाम आपको याद होने चाहिए। टाइफाइड रोग किस रोगाणु द्वारा फैलता है? तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा यह रोग फैलता है। टाइफाइड रोगाणु कहाँ उपस्थित रहता है? तो रोगी के मल मूत्र और कफ और वमन में। कौन सा रोग आंतों का संक्रामक रोग है? टाइफाइड रोग जो है आंतों का संक्रामक रोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है आज का क्वेश्चन, टाइफाइड ज्वर का लक्षण बताइएगा। टाइफाइड ज्वर का क्या क्या लक्षण होता है? तो ज्वर प्रातःकाल कम रहता है, रात्रि तक बढ़ जाता है, फिर क्या होता है, गर्दन के नीचे छोटे छोटे गुलाबी दाने निकल आते हैं। ये आपका टाइफाइड ज्वर के लक्षण है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। 33 क्वेश्चन आज आप लोगों को मैंने दिया है। कल इसके आगे हम आपको वीडियो अपलोड करके दे देंगे। चलिए फिर, आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।